राधे राधे दोस्तों, सभी को श्रीस कॉर्नर में स्वागत है। हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको शास्त्रों में, साइंस में, सभी में निपुण कराते हैं। तो शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त है क्या? इसके बारे में एक कथा है। बहुत साल पहले की, बहुत ही पहले की कथा है। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। बचपन से ही वो मित्र थे। उनमें से 3 बड़े वैज्ञानिक थे, किंतु बुद्धि रहित थे। चौथा वैज्ञानिक नहीं था, किंतु बुद्धिमान था। चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है यदि वे विदेशों में जाकर धन संग्रह करें। इसी विचार से वे विदेश यात्रा को चल पड़े, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की सोच रहे थे। कुछ दूर जाकर उनमें से सबसे बड़े ने कहा, हम चारों विद्वानों में एक विद्याशून्य है। वह केवल बुद्धिमान है। धनोपार्जन के लिए और धनिकों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अतः हम अपने धन का कोई भी भाग विद्याहीन को नहीं देंगे। मतलब अपने चौथा सहपाठी यानी चौथा मित्र को नहीं देंगे। वह चाहे तो घर वापस चला जाए, उनमें से एक ने कहा। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया। हाँ हाँ, सही बोल रहे करके दूसरे ने भी बोला। किंतु तीसरे ने कहा, यह बात उचित नहीं है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी रहे हैं। हम जो भी धन कमाएंगे उनमें से इसका हिस्सा रहेगा। अपने पराये की गणना छोड़ो, वो छोटे दिल वालों का काम है। हमें उदारता दिखलानी चाहिए और हम जो भी मिलेंगे इनको भी देंगे। हम एक कुटुंब जैसे रहे हैं। उसकी बात मानकर चारों आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। मतलब किसी ने उसको अच्छे से आक्रमण करके उसका बिखरा पड़ा था, उसका शरीर के अंग प्रत्यंग। अभी तीनों विद्याभिमानी युवकों ने कहा, विद्या से बहुत ही अभिमान थे तीनों को, तो तीनों ने कहा, आओ हम अपनी विज्ञान की शिक्षा की परीक्षा करें। विज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। यह कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने और बिखरे हुए अंग को मिलाने में लग गया। एक ने अस्थि संचय किया, एक ने, दूसरे ने चर्म, तीसरे ने मांस रुधिर संयुक्त किया, तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू की ताकि उसके अंदर प्राण डालें। इतने में विज्ञान शिक्षा से रहित किंतु बुद्धिमान मित्र ने कहा, सावधान मित्रों, क्या कर रहे हैं? ज़रा ठहरो और सोचो। तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। वह जीवित होते ही तुम्हें मारकर खा जाएगा। उसने तो उसको बता दिया। वैज्ञानिक मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वह बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखलाना ही है तो दिखलाओ, लेकिन एक क्षण ठहर जाओ, मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं। यह कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। वो विज्ञान रहित सोचकर, लेकिन वो बुद्धिमान था। एक क्षण ऐसे बोलते हुए ही वह वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में तीनों वैज्ञानिकों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर क्या करते? शेर ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों मारे गए। वो वैज्ञानिक नहीं था, लेकिन सामान्य बुद्धि तो था उसी में। शास्त्रों में कुशल होने ही पर्याप्त नहीं है। लोक व्यवहार को समझने और लोक आचार के अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। अन्यथा लोकाचारहीन विद्वान भी मूर्ख पंडितों की तरह उपहास के पात्र बनते हैं। बच्चों को ज़रूर ये कहानी सुनाना है, क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ाई और गेम्स के पीछे ही उलझन में पड़े हैं।
तो उनको इसी तरह की कहानियाँ ज़रूर सुनाना चाहिए। आज की कहानी सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।